अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, पराक्रमी और प्रजा के प्रिय राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत वर्षों तक उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, तप और पूजा की। अंततः ऋषि श्रृंगी के कहने पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें एक पवित्र खीर दी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। कुछ महीनों बाद एक शुभ दिन पर माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम जी का जन्म हुआ। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। नगरी में दीप जलाए गए, गीत गाए गए और हर ओर जय श्री राम के नाद गूंज उठे। राम जी का वही राम जी सबको साथ लेकर प्रेम से खेलते थे। वे पक्षियों, पशुओं और पेड़ों से भी स्नेह रखते थे। एक बार बालक राम ने एक छोटा सा पक्षी घायल देखा। उन्होंने उसकी सेवा की और कहा, हर प्राणी में भगवान का अंश है, किसी को पीड़ा न दो। ऐसे ही उनके करुणा और दया भाव से सब प्रभावित रहते। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा। वहां उन्होंने वेद, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। राम जी सदा गुरु की सेवा में तत्पर रहते और सभी शास्त्रों में निपुण हुए। लक्ष्मण, जो हमेशा राम के साथ रहते, उन्हें हर काम में सहायता करते। वशिष्ठ मुनि भी कहते, राम तुम केवल ज्ञानी नहीं बल्कि धर्म के मूर्त रूप हो। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस ताड़का और मारीच बाधित कर रहे हैं। मुझे आपके पुत्र राम की सहायता चाहिए। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, वे तो अभी बालक हैं। पर गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राम केवल बालक नहीं, वे स्वयं धर्म की शक्ति है। राजा ने अनुमति दी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। वन में पहुंचकर विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखाई। कुछ ही दिनों में ताड़का आई, जो भयानक राक्षसी थी। राम ने अपने बाण से उसका वध किया, जिससे ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने मारीच और सुबाहु को भी परास्त किया, जिससे मुनियों के यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुए। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए। जहां राजा जनक ने सीता स्वयंवर रखा था, वहां एक विशाल शिव धनुष रखा था, जिसे कोई भी उठा नहीं पा रहा था। राजा जनक ने कहा, जो इस धनुष को उठाकर तान देगा, वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। सभी राजकुमार प्रयास करते रहे, पर कोई सफल नहीं हुआ। जब श्री राम आगे बढ़े तो उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया और जैसे ही उसे ताना, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। संपूर्ण सभा जय श्री राम के नाद से गूंज उठी। माता सीता ने उनके गले में जयमाला डाली और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। राम, लक्ष्मण, सीता और विश्वामित्र जब अयोध्या लौटे तो पूरा नगर स्वागत में फूलों से सजाया गया। राजा दशरथ ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, राम, तुमने केवल मिथिला नहीं बल्कि संपूर्ण धरती को धर्म से जीत लिया है। उस दिन से राम जी का नाम केवल राजकुमार राम नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रसिद्ध हो गया।